प्रेजेंट हमारा उम्र जो है 73 जो है रनिंग में है। अच्छा अच्छा, मतलब 73 के उम्र हो करके भी आप इस काम दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप उस काम को लगन और मेहनत से करेंगे तो सफलता आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार सिंह, आप देख रहे हैं मंथन एक नई सोच। दोस्तों आज हम आप सभी को एक ऐसे किसान से मिलाएंगे, फौज में ये बहुत दिन सेवा दे चुके हैं और आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए, जो कुछ दिनों से ये बकरी पालन कर रहे हैं। तो सर से हम मुलाकात कराएंगे और सबसे परिचय भी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आज आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं रामचंद्र पंडित फौज में से रिटायर हूँ। जी। 2009 में रिटायर किया हूँ। उसके बाद गांव इधर उधर घूमते फिरते जो है बकरी पालन 16 से कर रहा हूँ। तकरीबन इस बकरी पालन में बहुत अच्छा है, दिल लग रहा है। जी सर, हमें ये बताइए कि आप ये फौज से जब रिटायर होकर के यहाँ आए थे तो ये जो जर्नी है बकरी पालन का, वो आप कब स्टार्ट किए और कैसे ये मन में विचार आया आपको कि हम बकरी पालन करें? विचार यह है कि हमारे माँ वगैरह जो है 1-2 बकरी पालती थी, तो उससे जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट साल में या 6 महीने पर जो है कुछ ना कुछ पैसा बेनिफिट जो मिल जाया करता था। अच्छा। तो आने के बाद जो है तकरीबन 6 महीना ऐसे ही कोई किसी तरह का कोई फंक्शन वगैरह कोई नहीं किए। उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ इधर उधर भाग दौड़ करते हुए समय बीत गया। तो 16 में जो है बकरी 5 से हम स्टार्ट किए थे। अभी जो है हमारा उसी में आना जाना, बकरी कुछ खरीदे कुछ बिक्री हुआ, बच्चे हुए वो भी हम बिक्री करते गए चले गए। अभी हमारे पास तकरीबन 20-22 बकरी है और फिर इसमें सब जो है एडवांस स्टेज में है। जब आप स्टार्ट किए थे सर तो कौन सा ब्रीड से आप स्टार्टिंग किए थे, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जो भी हमारे बिहार में बेरोजगार साथी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो इस चीज़ को अगर करना चाहेंगे वो, तो मतलब स्टार्टिंग में वो मतलब आप जैसे लोगों को देख करके उनको मन में विचार आता है कि स्टार्टिंग में अगर अच्छे ब्रीड से हम करते हैं तो उनका ज़्यादा मुनाफा होता है। तो आप कौन सा ब्रीड स्टार्टिंग में किए थे चुनाव, ये बताइए थोड़ा सा। जिनको अनुभव नहीं है, जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, उनको तो ब्लैक बंगाल से शुरू करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 5 और 10। उसके साथ एक बकरा जो है ज़रूर रखना चाहिए, अच्छे नस्ल का, ब्लैक बंगाल हो या और दूसरे नस्ल का, जो जो उनके दिल में आता है वो अच्छे नस्ल का बकरा रखें। और धीरे धीरे जो है उनको खुद 6 महीने या साल भर में अनुभव हो जाएगा। यदि बीच में वो ट्रेनिंग ले लेते तो बेहतर होता है। और धीरे धीरे जब उनको अनुभव हो जाएगा तो वो अपने कारोबार को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह का इसमें परेशानी नहीं है और इनकम ही इनकम है। आदमी सोचेगा कि आज मैं पैसा लगाया और कल मिलेगा, तो इसमें ये नहीं है। पेशेंस रखना होगा। कम से कम इसके लिए यदि ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहते हैं, ज़्यादा इसको बिजनेस के तौर पर वो लेना चाहते हैं, तो 3 साल जो है उनको वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद जो है वो इतने धनी हो जाएंगे कि पीछे मुड़ के वो नहीं देख सकते कि हम कहाँ थे और अभी कहाँ पर हैं। इतने इसमें इतने बेनिफिट है। जब स्टार्टिंग किए थे सर आप, तो आप ट्रेनिंग ले करके किए थे या फिर ऐसे ही आप शुरुआत किए थे? बीच में हमने ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया था। थोड़ा सा मैं 5 या 7 बकरी से स्टार्ट किया था। उस समय हमारे पास ये मेल भी नहीं था, नॉर्मल जो गांव घर में होता है उसी से पाल खिलवाते थे। उसके बाद ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बाद जो है अच्छे नस्ल की हमारे पास जमुनापाड़ी का अच्छे नस्ल की बकरी जो खस्सी है। उसके बाद यहाँ पर बाहर वाले नस्ल की बकरी है। अभी हमारे पास ये ब्लैक बंगाल भी है और अच्छा पैदावार हो रहा है, अच्छा हमको इनकम जो है मिल रहा है। ओके, तो कोई अगर मिलना चाहे यहाँ पे तो कैसे आ सकता है? यहाँ पर क्या लोकेशन है? बकरी फार्म का नाम है बालेश्वरी गॉट फार्म और ये महनार और हाजीपुर रोड में पड़ता है। चांदपुरा ओपी के नज़दीक पड़ेगा। गांव का नाम है रसलपुर। अभी पोस्ट ऑफिस पड़ेगा चांदपुरा नानकाल, ज़िला वैशाली, थाना जो है देसरी। जी। और मोबाइल नंबर भी यदि किसी को चाहिए तो 7091234359। जब भी मोबाइल पर बात कर लें, आके मिल लें, जितना हमसे सहयोग हो सकता है। हम जो भी नया पुराना किसान जो भी है
उनको हम अपना अनुभव जो है शेयर करेंगे। स्टार्टिंग में सर बर्बरी भी वो रख सकते हैं अपने फार्म पे। बहुत लोग चाहते हैं कि बर्बरी अगर अपने यहाँ पालने के लिए, तो हमारे वातावरण में बर्बरी सेट है या कर सकते हैं वो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ बर्बरी वगैरह का, बर्बरी हो गया, जमुनापारी हो गया, तोतापरी, ये हमारे क्लाइमेट के लिए जो है बहुत अच्छा है, पाल सकते हैं, बशर्ते कि उनको अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव का यदि पालेंगे और टाइम पर टीकाकरण नहीं करेंगे, डिवार्मिंग नहीं करेंगे, तो नुकसान ही नुकसान है। किसी भी बिजनेस करने के लिए आदमी को खुद ब खुद एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव नहीं है तो बिजनेस ना करे। अब कितने साल फौज में सर सेवा दे चुके हैं, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल होगा कि सर कितने साल फौज में रख सकते। ऐसे भी हम लोग जो हैं किसान को और फौज को बहुत ज़्यादा मन में सर बढ़ावा दे करके करते हैं। तो सर हमारे जो व्यूअर हैं उनके मन में भी इस तरीके का सवाल आएगा कि ये सर जो हैं कितने साल सेवा दे चुके हैं फौज में, ये बताइए। हम आसाम राइफल से रिटायर हैं। मैं तो पैरामिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पूरी सर्विस हमारे नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और श्रीलंका में गुजारे हैं 42 साल। उसके बाद 60 साल की उम्र में जो है फौज में रिटायर हुए हैं। मतलब 73 के उम्र हो करके भी आप इस काम को कर रहे हैं सर, तो ये काफ़ी मतलब ताज्जुब की बात है सर कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और उन युवाओं को ये प्रेरणा स्रोत हैं आप जो करना चाहेंगे गोट फार्मिंग। तो सर से सीख ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पे आ करके 73 के उम्र में भी ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं, ये काफ़ी ताज्जुब की बात है। सर हमें ये बताइए कि ये जो आप बकरियां पाल रहे हैं इनको आप खाने में क्या क्या देते हैं? खाने में नॉर्मल जो है, हम जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए कोई गांव है उसमें केले के पत्ते ही अवेलेबल है तो केला के पत्ता खिलाए। यदि कहीं पर बर के पत्ते हैं, किसी गांव में बर अवेलेबल है तो बर के पत्ते खिलाए। यदि कहीं पर भूसा ही है तो भूसा करें। यदि चराने का मौका मिलता है तो चरा के पालें। जो चीज़ जिस इलाके में अवेलेबल है और सस्ता है वही खिलाएं। बहुत सारे लोग हैं जो सुपर नेपियर देते हैं, तो इस तरीके का भी हरा चारा का प्रबंध करके लोग दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, जिनके पास जगह ज़मीन है वो सालों भर जो है हरा चारा खिला सकते हैं। मौसम के अनुसार जो है वो बाव करे खेत में। रबी के टाइम पर रबी की फसलें जो है जई वगैरह है, ये बाव करे। उसके बाद नेपियर है, उसको बाव करे। नेपियर तो सालों भर जो है पैदा होता है, पानी देते जाइए और निकालते जाइए। जब सर आप फार्म स्टार्ट किए थे तो किसी तरीके का परेशानी भी आपको आया था क्या स्टार्टिंग में? शुरू में तो जो ट्रेनिंग नहीं लेता वो थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अनुभव नहीं होता है। अनुभव नहीं होता है तो अब उसको किस तरह का खाना देना है, उसकी क्या हरकत है। हर जानवर का जिस तरह का हम लोग आदमी में अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी हरकत होती है। हर जानवर के अंदर जो है अपना स्वभाव है, अपनी हरकत है। सबको अलग अलग खाना पसंद है, रहना पसंद है। सबका अपना अपना जानवर, हम आदमी की तरह ही उसको मान के चलिए, तभी आप जो है उसके साथ मेल मिलाप करके और उसके साथ समय बिता सकते हैं। अभी कौन कौन सा ब्रीड है आपके पास सर? अभी हमारे पास जमुनापारी है। जमुनापारी का दोनों है, मतलब मेल फीमेल दोनों है, जिसको क्रॉसिंग के लिए हम जमुनापारी रखे हुए हैं। बर्बरी है हमारे पास, वो तोतापरी है, ब्लैक बंगाल है, उसके बाद अजमेरी है। मतलब तकरीबन जो हमारे क्लाइमेट में अवेलेबल मतलब पल जाए वही नस्ल जो है हम रखे हुए हैं अभी। तो इस दौर में अगर शुरुआत करना चाहेंगे तो कौन से नस्ल का चुनाव करेंगे स्टार्टिंग में, ये बताइए थोड़ा सा। शुरू में यदि वो करना चाहते हैं, यदि ट्रेनिंग ले रखे हैं तो बर्बरी से शुरू करें। 2-4 ब्लैक बंगाल रख ले। नस्ल जो है बर्बरी का मेल रखे, मतलब बोका, और या जमुनापारी का रखे, बहुत अच्छा है। और इससे जो मतलब आने वाली पीढ़ी है, मतलब बकरी का जो पीढ़ी है वो जो है अच्छे नस्ल में जो है पैदा होता है, और अच्छा नस्ल यही है अभी अवेलेबल। बेहतर ग्रोथ के लिए कि कौन सा दाना देते हैं बेहतर ग्रोथ के लिए? दाना यदि बच्चा है तो उसको जो है 100 ग्राम के करीब हम जो है प्रेजेंट 100 ग्राम के करीब देते हैं। और यदि वो गर्भवती है तो 200-250 ग्राम के। फिर यदि वो बच्चा दे देती है, दूध वाला है, तो उसको भी जो तकरीबन मान के चलिए 200-250
कभी कभी 300, मतलब उसके दूध के ऊपर निर्भर है और उसके हेल्थ के ऊपर। अब सबसे छोटा यदि है, हेल्थ ठीक नहीं है या छोटे कद की है, तो उसको ज़्यादा दाना देने से वो मतलब नुकसान कर जाता है। तो उसके हेल्थ के ऊपर और उसके मतलब शरीर के वेट के ऊपर जो है हम दाना का क्वांटिटी जो है ऊंचा नीचा मतलब ग्राम में जो है 50 ग्राम 100 ग्राम जो है अप डाउन करके देते हैं। ये कुछ भी कर लीजिए, यदि आप टीकाकरण नहीं करते हैं, साल में 3 टीका जो है ज़रूरी है। पहले तो जो भी बकरी आप लाते हैं उसको थोड़ा अपने फार्म से दूर रखिए, उसको पीपीआर दीजिए, डिवार्मिंग करके पीपीआर दीजिए, तब आप 5-7 दिन के बाद जो है अपने फार्म के साथ शामिल कीजिए। उसके बाद ईटी है, एफएमडी है, ईटी है, एफएमडी है, ये 3-4 टीके जो है 3 टीके बहुत ज़रूरी है। ये बरसात के पहले बरसात के बाद ये देना जो है ज़रूरी है। डिवार्मिंग तो हर तीसरे महीने पर जो है करना जरूरी बदल के, जैसे आज मान लीजिए किसी कंपनी का किए हैं, दूसरे डिवार्मिंग में है 3 महीने के बाद दूसरी कंपनी का लीजिए, तीसरे में है तीसरी कंपनी का लीजिए। इस तरह जो है हर कंपनी का हर डिपार्टमेंट में जो है बदली करके देते रहिए। आप जब स्टार्ट किए थे सर, तो ये फर्म जो बनाए थे, ये कितने जगह में ये फर्म आपका बना हुआ है, ये बताइए थोड़ा सा। ये 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 1200 स्क्वायर फीट में कितना बकरी पाल सकते हैं? 1200 स्क्वायर फीट तकरीबन 240 का वो पाल सकते हैं। और क्या बोलते हैं, ये बकरी का हम बीच में ट्रेनिंग करके गवर्नमेंट से हमें ऐड भी लिए, मतलब 1 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट से मिला है। अच्छा, सब्सिडी भी आपको मिला? सब्सिडी मिला है। और बराबर जो है अफसर वगैरह बाहर के भी आदमी जो है विजिट वगैरह करते हैं। ये सब्सिडी का क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत सारे जहाँ जहाँ हम विजिट किए हैं अभी तक, ये कहीं भी कोई किसान ये बात हमको नहीं बताया है कि सब्सिडी भी हमको मिला है। तो ये आपको मिला है तो सर बहुत आपका सौभाग्य है। और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, जो लोग करने चाहेंगे छोटे स्तर पे, तो उनको कुछ हेल्प मिल सके। पहली बात तो यदि फॉर्म खोलते हैं, फॉर्म का नाम रखें, रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ये ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग के बाद बकरी पालन करें। जब गवर्नमेंट से पेपर में देता है, अपने पशुपालन विभाग से कॉन्ट्रैक्ट में रहें, पेपर में आता है उस हिसाब से वो भरें, स्वयं लागत से भरें या बैंक के ऋण के थ्रू भरें और भाग दौड़ करें। जो भी क्वालिफिकेशन है तो गवर्नमेंट से जो है पैसा मिलेगा। क्या पैसा मिलता है और कितना चुकाना पड़ता है, ये थोड़ा सा बताइए। गवर्नमेंट जो ऐड देती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का स्कीम है, तो SC ST के लिए कभी 50% कर देता है, कभी 80% कर देता है, कभी 90% कर देता है। तो समय के अनुसार जो है सब्सिडी मिलते रहता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट 80% दिया किसी को, जी, तो 80% में मान लीजिए कभी कभी जो है आपको 20% जो है अपना लगाना पड़ता है। मतलब 1 लाख का प्रोजेक्ट है तो 20,000 अब आप अपना लगाई, 80,000 जो गवर्नमेंट देगी। अच्छा। 80,000 2 किस्त में देता है। एक तो घर बना लीजिए बकरी का, उस समय देता है, और जब पूरा बकरी खरीद लीजिएगा उसके बाद जो है फाइनल। मतलब 1 लाख रुपए से अगर फर्म का शुरुआत करते हैं तो 80,000 रुपये सरकार ही देगी, केवल 20,000 रुपये अपने हिसाब से लगाना होता है। अपने हिसाब से पहले स्वयं लागत में अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। पहले तो मान लीजिए घर बनाने के लिए 1 लाख गवर्नमेंट दे रही है, तो 20,000 आप अपना खर्च कर रहे हैं, तो पूरा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। पूरा पेपर आप दे दीजिएगा। पेपर देने के बाद ही जो है 2 किस्त में मिलेगा। विजिटर आएगा, आपका देखेगा बकरी खरीदे हैं कि नहीं, है कि नहीं, ग्राउंड में चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर जो है वो आप जो पैसा लगा रखे हैं उस बिल ही के हिसाब से, यदि वो 80% है तो फर्स्ट जो है 30% या 40% दे देता है। बाकी जो बचता है वो नेक्स्ट पीरियड में, मतलब 2 किस्त में जो है फाइनल कर देता है। सर, इतने सालों से आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं बकरी पालन में, ये बताइए हमारे दर्शकों को। बकरी पालन इनकम ही इनकम है। अच्छा। मतलब तकरीबन मान के चले एवरेज जो है हम छोटे से कर रखे हैं, तो अभी करीब 6,000-7,000 से 6,000-7,000 पर मंथ जो है इनकम का एवरेज जो है हम लेके चल रहे हैं और आ रहा है। इसके अलावा हम दूसरा बिजनेस के पीछे भी भाग रखे हैं, जैसे भी थोड़ी मुर्गी पालन है। इसके अलावा हमारा आगे का प्रोग्राम ये है कि हम गौ पालन करें और मछली पालन भी करें। तो नेक्स्ट में जब भी आपसे मुलाकात होगी तो देखिएगा, बकरी भी है, बकरी तो है ही, मुर्गी तो है ही, और गाय पालन भी होगा
और मछली का तालाब भी आप देखिएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? सर से अगर आप आकर के मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं। सर का नंबर भी स्क्रीन पे रहेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे फर्म पे विजिट करना चाहेंगे तो आप आ कर के यहाँ पे देख सकते हैं। सर से अच्छी तरीके से जानकारी लेने के बाद आप भी अपना फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।